हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, तो हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बिना हम लोग देरी किए हुए चलते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जल को देशीय वृक्ष रोपण कर तथा हम लोग अपनी आदतों में बदलाव लाकर भी जल संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जल संरक्षण के उपाय लिखेंगे कि पहला उपाय लिखेंगे कि ब्रश करते समय पानी का नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा उपाय होगा लिखेंगे कि किसी काम को करते समय जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जैसे नहाने में, बर्तन तथा कपड़ा आदि में, कपड़ा मांजने में, कपड़ा खींचने आदि में। तीसरा उपाय हो जाएगा कि वर्षा के जल को सोखता गड्ढा बनाकर उसमें प्रवाहित करवाना चाहिए। चौथा उपाय हो जाएगा कि जल की खपत कम करना चाहिए। और पांचवा हो जाएगा उपाय कि इस्तेमाल किए हुए पानी को बगीचे में डालना चाहिए अर्थात उसका द्वारा पुनः उपयोग करना चाहिए, जिससे जल का संरक्षण और जल का प्रबंधन हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर अब आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वनों के ह्रास के कारणों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर हम लोग लिखेंगे कि जनसंख्या के वृद्धि ने वनों के ह्रास को अधिक प्रोत्साहित किया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई की जा रही है। आज मनुष्यों की आबादी इतनी बढ़ रही है कि मनुष्यों वनों को काटने पर आमदा है, जिससे वनों का ह्रास होता है। तो उसके बाद फिर लिखेंगे, फिर दूसरा कारण लिखेंगे कि लोग जलावन के लिए अधिक से अधिक वनों को काटते हैं, जिससे वनों का ह्रास होता है। फिर यहाँ पे तीसरा कारण लिखेंगे कि बढ़ती कागजों की मांग के कारण वनों को काटा जा रहा है, जिससे वनों का ह्रास होता है। और चौथा लिखेंगे कि बहुत सारे लोग कुछ रुपयों की लालच में गैर कानूनी ढंग से चोरी छिपे वनों को काटते हैं, जिससे वनों की संख्या घटती है और वनों का ह्रास होता है। और आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। ये सभी इसके कारण है वनों को ह्रास होने के, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि वन्य जीवों के संरक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य हो जाएगा कि वन्य जीवों की पूर्ण सुरक्षा तथा विलुप्त होने वाले जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य यह है कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना तथा उन्हें लुप्त होने से बचाना। और तीसरा यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि लुप्त होने के कगार पर पहुँचे वन्य जीवों के नस्ल को सुरक्षित रखना। और यहाँ पे चौथा इसका उद्देश्य है प्राकृतिक वातावरण में जंतुओं और वनस्पतियों के बीच तथा उनकी अलग अलग प्रजातियों के बीच के पारिस्थितिकीय संबंधों को स्थापित रखना। तो यहाँ पे यह 4 उद्देश्य हमने लिखा है, लेकिन आप लोग इसमें से अगर 2 भी लिख लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसे आप लोग सभी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान के उपायों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि ऊर्जा संसाधनों की कमी
ऊर्जा संकट कहलाती है। ऊर्जा संसाधनों की कमी ऊर्जा संकट कहलाती है, यह आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर इसके ऊर्जा संकट के समाधान के उपाय लिखेंगे। तो पहला उपाय हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर तथा संग्रहित करने वाले सेलों को अधिक से अधिक विकसित कर सस्ता तथा सुलभ बनाया जाए तो ऊर्जा संकट के समाधान की दिशा में प्रगति हो सकती है। यह पहला उपाय हो जाएगा। और दूसरा उपाय लिखेंगे कि घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता न होने पर बंद कर रखना चाहिए। और भी तीसरा उपाय हो जाएगा कि जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोजन पदार्थों को सुखाने में और पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा के संकटों का समाधान हो पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में गोपेश्वर नामक के स्थान पर की गई थी। यह आंदोलन 1972 में शुरू हुई। जंगलों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए किया गया। इस आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। यह इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, खनिज, पेट्रोलियम आदि सीमित होते हैं, पर औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममतापूर्वक दोहन किया जा रहा है, जिससे वे समाप्त होते जा रहे हैं। अतः इनका उपयोग नियोजित तरीके से करना चाहिए ताकि भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों के संकट का सामना न करना पड़े। फिर उसके बाद लिखेंगे कि संसाधन प्रबंधन का अर्थ यह है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ताकि उनकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे तथा विकास कार्य भी न रुके और पर्यावरण में भी संतुलन बना रहे। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा कि मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि क्षमता मूल्यांकन। दूसरा है प्रयास भूमि उपयोग योजना। और तीसरा है जलग्रस्त विकास हेतु एकीकृत प्रबंधन योजना। और चौथा है संयुक्त वन प्रबंधन तथा माइक्रो योजना की तैयारी। पांचवा है वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण। और छठा है प्राकृतिक संसाधन हेतु मास्टर योजना की तैयारी। और सातवां है बंजर भूमि का विकास। और आठवां है आवाह क्षेत्र उपचार योजना। तो ये सभी प्रयास किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। पे आखिरी 8 नंबर क्वेश्चन है कि
वर्षा के जल संचयन के लाभ का संक्षिप्त विवरण दे। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वर्षा जल संचयन से ज़्यादा पानी को अलग अलग जगहों पर इकट्ठा किया जाता है, जैसे बांधों में, कुओं में और तालाबों में। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्षा जल संचयन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ हो जाएगा कि अलग अलग जगहों पर पानी संचयन के कारण जमीन पर बहने वाले जल की मात्रा में कमी आती है, जिससे बाढ़ जैसी समस्याएं, प्राकृतिक आपदा को रोकने में मदद मिलती है। और दूसरा लाभ यह है कि इसका जल वाष्पित नहीं होता है, क्योंकि यह जल है जो कि जमीन के अंदर चला जाता है। और तीसरा यहाँ पे लाभ है कि भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल को परिपूर्ण करते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। अर्थात जब जल भूमि के अंदर चला जाता है तो वह रिस कर कुएं आदि के जलों में चला जाता है और उसको भर देता है कुएं को, तथा खेतों में हमेशा नमी बनाए रखती है, जिसके कारण मिट्टी हमेशा गीली ही रहती है और फसल की उपज अच्छी और अधिक होती है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑल कर देंगे, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।